ठीक है, when you are talking about genetic, तो still the scientist community is puzzled what all is being guided by our genes. ठीक है, so there was an extensive research whereby two identical twin sisters were studied. One was being adopted and taken to Australia, one in USA. And they found that their favorite color was same. They both had smoking habits. They both had a dog whose name was same. And they both were emotionally attached to few things. So, that's puzzling, They say even anger can be genetic related or depression can be genetics. Besides your disease, lot of things are being guided by the genes. Okay, sir. Sir, I saw a video in which they told that forgetting pain was possible. It's not that forgetting pain is possible. It is something कि जो पेन के जो नर्व एंडिंग्स है, सेंसर्स है, ठीक है, इन फ्यू पीपल दोज आर नॉट वर्किंग. ठीक है, जो आपका न्यूरॉन्स हैं जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं ना, इन एट द टिप ऑफ योर फिंगर, आपकी फिंगर की जो टिप है बेटा, उसमें अगर मैं एक नीडल जो है, अगर हॉट नीडल में टच करता हूँ, यू विल फील इट हॉट. अगर मैं उसको नॉर्मल नीडल को प्रेस करता हूँ, यू विल फील अ प्रेशर. और अगर मैं उसको पिंच करता हूँ, देन यू विल फील द पेन. तो आपके जो टिप पर है, मतलब फुल थ्रू आउट योर बॉडी है ना, तो न्यूरॉन्स आर कैरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, विच यू कैन फील इट, है ना, विद योर आईज क्लोज्ड. ठीक है, उसमें अगर जो पेन के जो सेंसर्स हैं, ठीक है, if those sensors are not working, then the person will not feel the pain at all. Even if his hand will get chopped, he will not even come to know his hand is chopped. Only thing is when he will feel wet because of blood, then he can realize that his hand is chopped. Yes, sir. You told a story about a family हाँ जी, like this. चलो जी, सेल ऑर्गेनेल इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ. ठीक है, ये आपने लास्ट क्लास में, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा. सो विल डू लिटिल बिट इन डिटेल एंड साथ साथ में हम इंफॉर्मेशन थोड़ा सा नोट करते रहेंगे. रेडी फॉर द क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पहले आप मुझे पढ़ाएंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना. तो पहले पूरी क्लास वन बाय वन, है ना. आई एम इंटरेस्टेड व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर. थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए. हाँ जी, एनीवन? Speak out, speak out. Imanshri? Sir, it has ribosomes. Okay. RER, Imanshri, पहले आप बोलो बेटा. Yes, sir. Hello. Yeah, it has two parts. It's You are not nucleus audible and- fully. She is saying ER is in two parts. One is smooth endoplasmic reticulum. Other is RER. Divyansh, आप बोलो. Sir, RER synthesizes proteins and SCR synthesizes lipids. Okay. So यहाँ पर हम डिफरेंसेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, SCR एंड RER. तो पहले शाश्वत नीलाभ ने बोला कि सर RER में जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट लुक्स रफ. ठीक है, हियर द राइबोसोम्स आर एब्सेंट. राइबोसोम्स आर एब्सेंट. ओके, व्हाट एल्स? 1 मिनट है ना, 1 मिनट. सो आप इसको प्लीज, है ना, सभी लिख लें इस टेबल को. सो दिस इज, आई एम सेइंग राइबोसोम is absent and is present, and then synthesizes. हाँ जी, दिव्यांश आपने क्या बोला? ये लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है और वो प्रोटीन्स. एंड दिस इज प्रोटीन. सर हम पहले डेफिनेशन में लिखेंगे. डेफिनेशन भी लिख लेंगे, है ना. पहले अभी ये डिफरेंसेस लिख लो, ये स्टार्ट हुए हैं तो. ओके. व्हाट एल्स? तो ये दो टाइप के हैं बेटा, है ना. एक ये आपका जो है न्यूक्लियस के आसपास है ना, ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियस है.
तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच, ये फोल्डेबल है ना. दिस इज योर रफ आरईआर, क्योंकि इस पे जो है ये राइबोसोम्स अटैच्ड है. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड. और ये आपका जो है स्मूथ आरईआर है. इस पे राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए देखने में स्मूथ लग रहा है. ठीक है, तो ये बेटा फोल्डेबल मेम्ब्रेन्स हैं, और ये दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूब्स. ठीक है, सो आई से made up of, this is tubes and this is folded membrane. हाँ जी, any other? और The कुछ? rough ER synthesizes protein. RER synthesized protein, ये तो लिख दिया हमने ऑलरेडी. हमने ये तो लिखा है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, लेकिन हमने ये नहीं लिखा कि कौन सा स्मूथ और कौन सा रफ है. तो फिर क्या हम इसे लिख सकते हैं कि SER इज स्मूथ एंड RER इज रफ. ओके, ये चीज ध्यान रखें, SCR स्मूथ नहीं होता है सच. ठीक है, ये देखने में विजिबली जो है राइबोसोम्स आर एब्सेंट एंड डज इट लुक स्मूथ. ऐसा नहीं है इट इज स्मूथ, नो नो नो. ठीक है, सो वो डिफरेंस हमारा यहीं पर आ गया कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड, राइबोसोम्स आर एब्सेंट. ठीक है, बाकी नेमिंग में इट इज देयर कि रफ एंड स्मूथ इज देयर, तो उसको हम डिफरेंसेस में नहीं लेंगे. Sir, RER is present near nucleus. RER is present near nucleus. ठीक है, so you will say present near, Sir, I have a present point. near, 1 minute. So RER is present near nucleus and this is present near Plasma membrane. cell membrane. Cell membrane. Yes. ठीक है, जो ER होता है, ठीक है, ER is endoplasmic reticulum. ठीक है, it's made up of lot of membranes are there, you know, and it's basically connecting the nucleus to the Golgi apparatus and other bodies. ठीक है, so this is, if you say that this is cell organelle with extensive membrane folds which interconnect nucleus with other organelle. So that's why it's also known as intercellular. हाँ जी, impressive. Also called highway of the cell. Done done. No, sir. Yes sir. ठीक है, सिंथेसाइजेस में आप यहाँ पर लिख लें बेटा, ये लिपिड्स के अलावा जो है दिस आल्सो फॉर्म हार्मोन्स, और जो रफ ईआर है दैट फॉर्म्स एंजाइम. ये सेकेंडरी फंक्शन है, एंजाइम फॉर लाइसोसोम. Sir, SCR helps in detoxification. हाँ जी, इन लंग्स, in lungs, SCR
helps in detoxification? Sir, can you show Lungs the या word liver? cancer proteins? Oh, sorry. Yes sir, liver. हाँ जी लीवर. ठीक है. दारू के साइड इफेक्ट लीवर गेट डैमेज है ना. SCR has to work extra overtime and does it get damage? Sir, noted. Okay. Then how does the liver get damaged? Anyone who is doing drinks, from small intestine, this goes to blood, and from blood it goes to liver. Liver scrutinizes it, and liver के जो आपका ड्रिंक्स और ड्रग्स के अंदर केमिकल और कंपाउंड्स हैं है ना, विच अफेक्ट्स योर ब्रेन फंक्शनिंग. तो लीवर जो है उनको पॉइजन मानते हुए लीवर ब्रेक्स देम. अब अगर लीवर उनको ब्रेक कर रहा है किसको, पॉइजन को, तो लीवर भी अफेक्ट होगा, और वो ब्रेक होने के बाद भी उसका पॉइजनस इफेक्ट जो है दैट गेट मिनिमाइज्ड, बट लीवर इज बेसिकली हैंडलिंग दैट पॉइजन एंड दैट इन टर्न इट गेट्स डैमेज. तो बेसिकली जो लीवर के सेल है दे आर डूइंग दैट डिटॉक्सिफिकेशन, बट इन टर्न दे आर आल्सो गेटिंग डैमेज्ड. Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, in the third point you have written in liver SCR helps in, sir, what you have written after that? Detoxification. Yes. Sir, noted. Okay. Sir, and do we need to write this drink and drug one? No. ठीक है. अदर थिंग विच यू हैव टू नोट इज कि लीवर में ये जो बेटा फोल्ड्स हैं, ठीक है, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं सिस्टर्न. सॉरी अटेंडेड है. यस, क्या पीछे भी कुछ है? क्या चीज? सर ये जो फर्स्ट, अच्छा ठीक है, जो फ्लैटन मेम्ब्रेन डिस्क है दैट मेक्स ईआर फोल्ड, दैट्स कॉल्ड एज सिस्टर्न. सिस्टर्न में आप बस सिंपल इतना लिखें, सिस्टर्न इज ईआर फोल्ड्स, दैट्स इट. And space between these folds, Lumen. this is called as lumen. Very good. सर यहाँ पे एक और भी लिखा हुआ है, ल्यूमेन का दूसरा नाम क्या है? That cistern है space है ना, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ल्यूमेन लिखे आप. बेटा any one of the student who has not taken the books from the institute, है ना, प्लीज आप नदीम भैया को कांटेक्ट करें और वो बुक्स इशू करें. And those who are out station, send him your address and he will courier them. Ready? Next one. Sir, I didn't got lumen. Okay, lumen is the space between the folds. ठीक है, ये जो आपका स्पेस है इस स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं. That cistern space is lumen. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को फोल्ड कर दिया तो दिस इज सिस्टर्न है, और उसके अंदर के स्पेस को ल्यूमेन. नेक्स्ट, गिव द हेडिंग माइटोकॉन्ड्रिया. थ्री डी पिक में देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया लुक्स लाइक. Mitochondria is called as
Powerhouses of the cell. Powerhouse. पावर हाउस cell. ऑफ द सेल, ठीक है. इट प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP ATP. by process called as Respiration. respiration. Impressive, very good. ठीक है. दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज. तो आपके पास ऑक्सीजन आएगी, फैट आएगा, शुगर एंड प्रोटीन. ठीक है. फैट किस फॉर्म में आ रहा है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. लिखना नहीं है ये आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा, है ना. डाइजेशन में Yes, क्या है? sir. फैट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसमें. शुगर को किस में ब्रेक डाउन करते हैं हम? Sucrose. नो, ग्लूकोज. और प्रोटीन को Amino acid. अमीनो एसिड. ठीक है. अब ये जो अमीनो एसिड है ये यूजुअली जो है सेल अपने रिपेयर के लिए इन सब के लिए काम करता है, यूज करता है. बट अगर ग्लूकोज या फैटी एसिड अवेलेबल नहीं है तो वो अमीनो एसिड से भी एनर्जी बना सकता है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन इज मेनली ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, बट जरूरत पड़ने पर फैटी एसिड प्लस ऑक्सीजन और अमीनो एसिड प्लस ऑक्सीजन, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक्स एवरीथिंग एंड मेक्स एनर्जी आउट ऑफ इट. ठीक है. तो लाइक न्यूक्लियस दिस इज डबल मेम्ब्रेन. राइट डाउन माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे फर्स्ट वन डबल मेम्ब्रेन. सेकेंड वन एनीवन? ये भी लिख लो आप, है ना. पावर हाउस. Sir, it is semi-autonomous. Impressive. Sir, it is Powerhouse of largest cell. cell and organelle in animals. Come again. Sir, largest organelle in animals. Very good, too good. Semi-autonomous. Khatanak word. Then you write down largest organelle. Sir, it has its own DNA. Semi-autonomous, why? Because it has got its own set of DNA, It can be RNA, and ribosome Yes. in matrix. Matrix is what? Is the fluid inside it. So the main fluid. हाँ जी. अब देखो कई बार लगता है मतलब ना सेल क्या है, मतलब इट्स such a small thing but it is having its own world which is there. तो ये जो साइज है ना that all is relative. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे शुरू में क्या हुआ, शुरू में प्रोकैरियोट बने. ठीक है. छोटे छोटे से प्रोकैरियोट बने. ये प्रोकैरियोट को कहाँ से दिमाग आया भगवान जाने. ठीक है. बट ये प्रोकैरियोट दे डिसाइडेड कि भाई अगर हम अकेले रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेट्स बिकम सोशल. उस सोशल बनने के उसमें जो है कुछ प्रोकैरियोट जो है वो आपस में मिल गए, है ना. और आपस में मिलके जो है इन्होंने क्या बनाया, एक यूकैरियोट बनाया. दिस इज अ प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. और उस एवोल्यूशन के हिसाब से जो प्रेजेंट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एक्चुअली में बिफोर इवोल्यूशन दे वर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय देमसेल्फ. ठीक है. तो इसीलिए उनके अंदर जो है अभी भी दे हैव गॉट स्ट्रैंड्स ऑफ RNA एंड DNA एंड राइबोसोम्स. ठीक है. Excuse me, बट sir. टुगेदर हु इज दिस? Anshu. हाँ बेटा पहले आप कंप्लीट करो, है ना. मेरी बात तो फालतू है. आप कैसे करते हो बेटा श्रेयांशु? आप टेल मी ना. दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ टीचर. I am saying something or in between then you are saying excuse me sir, excuse me sir. ठीक है श्रेयांशु, don't repeat on this. Okay, sir. Now you have stopped my rhythm na. What I was saying that rhythm is broken down now. ठीक है. So Sorry, this sir. is not for श्रेयांशु only, for everyone, है ना बेटा. प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए ना, स्पेशली जब when teacher is saying something तो in between थोड़ा सा कम इंटरप्ट करना है हमें. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज पार्ट ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरीसिस कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दे देमसेल्फ वर लिविंग बिफोर एंड व्हेन दे केम टुगेदर दे फॉर्म अ यूकैरियोट. हाँ जी बोलो श्रेयांशु. Sir, that means mitochondria can survive on its own. नहीं,
आई एम सेइंग बिफोर, मतलब इनिशियली है ना, अब इवॉल्व होने के बाद जो है धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया हैज लॉस्ट इट्स ओन ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज, है ना, दैट्स नॉट, इट विल नॉट सर्वाइव बाय इट्स ओन, but mitochondria during the time of evolution was an organism by itself, and thus it is having a strands of RNA, DNA is there, and ribosomes are there, and that's all proposed theory कि भी evolution eukaryote कैसे बने हमारे, ठीक है. So lot of prokaryotes came together and they started working together, and then that's how eukaryotes developed. ठीक है. सो ये हमने लिखा है, दिस इज बिगेस्ट ऑर्गेनेल. राइट डाउन आरबीसीज हैव गॉट नो माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए किस लिए हमें? सेल की वर्किंग के लिए. आरबीसी क्या करते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करते हैं. तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कोई प्रोटीन नहीं बनाना, कुछ नहीं करना हमें ना, तो दे डोंट नीड एनी माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. आरबीसी राइट डाउन नो माइटोकॉन्ड्रिया. Yes. और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा कहाँ चाहिए? जहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए. कौन से सेल को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बेटा? मसल सेल, liver, मसल सेल muscles. एंड हार्ट, स्पेशली हार्ट मसल्स, स्पेशली हार्ट मसल. क्योंकि बाकी सेल्स जो है, मसल सेल्स हो सकता है रात को आराम कर रहे हो, बट हार्ट मसल वो 24 आवर्स काम कर रहे हैं. ठीक है. hundreds of mitochondria. सर हाँ जी. सर और फैक्ट्स भी लिखे हुए थे, वो भी दिखा दो सर. कहाँ लिखे थे हमने? No sir, आपने एक स्लाइड it's a photo के अंदर से. और आप लिख लें डबल मेम्ब्रेन. सर वो ऊपर लिखा हुआ. ओके. डबल मेम्ब्रेन में जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज फोल्डेड. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर क्रिस्टी. हाँ जी, यहीं पे लिख लेते हैं. इनर मेम्ब्रेन is folded It increases the surface area. too good. Finger like structure. Surface area for increased ATP production. हाँ जी, क्रिस्टे to increase surface area for ATP production. ठीक है. few students who were there with me last year, they are getting a feeling कि अभी नई क्लास में प्रमोशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी ना. So but I know everyone is going to do very good in the test. चलो जी आगे करें इस पे. no sir, just 2 minutes, right in. Okay. सर वो आपने क्या लिखा है? क्रिस्टे, CRISTAE. Fluid inside mitochondria is called Matrix. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स. very good. सेमी ऑटोनोमस है क्या ना? DNA, RNA, ribosomes in matrix. It's called semi-autonomous because It can It has its own DNA and RNA, and it can synthesize Reproduce its own itself. proteins. very good, it can synthesize its own protein to
repair or to reproduce. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है. दैट मीन्स कुछ तो लोचा है ना, वो पिछले जन्म में पक्का लिविंग रहा होगा. Okay. रौनक कहाँ गया? रौनक कॉपीड? Yes, sir. Okay, very good. Sir, can you show that photo once, sir, जिसमें facts होते थे? इसमें पार्ट्स थे. वो सर वो ऊपर थे. कौन सी ये? Yes. चलो तो ये सर देख इससे लेते हैं एक ऊपर. बार. ठीक है, गर्वित समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो गर्वित से पूछते हैं. यार तो गर्वित ये बेटा, ये अंदर में ये आपका फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? हाँ जी गर्वित. प्लीज हेलो, लेट मी आस्क अनंदिता. अनंदिता आप बताओ बेटा. नंबर 2, फ्लूइड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स, इम्प्रेसिव है ना. दिस इज मैट्रिक्स. ठीक है, सो अनंदिता आप इसका भी बताओ बेटा. ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? नंबर 1, finger like structure made by foldings of inner membrane. Skeleton. Cristae. Cristae, very good. ठीक है, those are called cristae. हाँ जी भाई, किसी को कुछ फोटो देखनी थी ना? सर वो उसमें मैं नोट कर लिया सर, उसमें 3 ही पॉइंट्स थे. ठीक है, तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए भी होगा, और इसमें ये राइबोसोम्स भी हैं. ठीक है, सो दिस कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन सेट्स एंड thus it's called semi-autonomous. ठीक है, write down the third organelle. Sir? Which is this organelle? हाँ जी बोलो. Sir, Golgi body. Golgi apparatus. Golgi apparatus. सर मैं कह रहा थे ग्रैन्यूल क्या होता है? Granules are small parts basically, है ना, तो not very important presently. Sir, are the cells present in brain? हाँ, basically granule are anything very small. ठीक है, that's grain word है ना, उससे granule पड़ा है. तो very small cells present in brain are granule cells. Very small particles present in cells, those are called also granule. Sir, what's their use? बेटा use तो there are multiple things in the cell है ना, तो उनको हम कुछ जो बड़े बड़े हैं उनको हमने organelles बोल दिया है, जो थोड़े छोटे हैं उनको हमने वेसिकल्स या नाम दे दिया कुछ, और जो और छोटी चीजें हैं, जरूरी नहीं है हर चीज बिल्कुल मतलब के लिए है, बट उसके अंदर आयंस भी हैं, आयन से भी बड़े कुछ पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ गार्बेज भी फ्लोट कर रहा हो. दोज आर ऑल ग्रैन्यूल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज राइट डाउन गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस से ही आरएनए वो राइबोसोम बन रहे हैं, और न्यूक्लियस से ही आरएनए आ रहा है बाहर हमारा. ठीक है, कुछ तो न्यूक्लियस में ही सिंथेसिस कर देते हैं. आप बिलीव करेंगे भाई, न्यूक्लियस से ही जो है आपका आरएनए बन रहा है, और न्यूक्लियस में ही आपके राइबोसोम बन रहे हैं. तो कुछ तो वही न्यूक्लियस के अंदर ही राइबोसोम को आरएनए मिला, वहां पर प्रोटीन बना दिया. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, है ना. बाकी रेस्ट जो है राइबोसोम्स दे आर गोइंग आउट, सेटलिंग डाउन ऑन व्हाट, ईआर. और यहां से आपका जो है आरएनए आया, तो आरएनए की चेन तो ये ऐसे है, एटीसीजी कैरी कर रही है, और ये पास कहां से हो रहा है, ये राइबोसोम से ऐसे पास हो रहा है.
तो ये आपका राइबोसोम है जिससे ये पास करेगा। पास करते हुए जो है एटीसीजी के अकॉर्डिंग इट इज अटैचिंग एमिनो एसिड, वो एमिनो एसिड अटैच कर करके जो है इट्स फॉर्मिंग अ चेन, वो एक ऐसे चेन जो है वो प्रोटीन की चेन बना रहा है। ये जो प्रोटीन की चेन बनी है ये यूजलेस है, किसी काम की नहीं है जब तक इसको एक रिक्वायर्ड शेप या साइज नहीं मिलेगा। तो ये प्रोटीन की चेन जो है थ्रू योर ईआर, गाइडेड थ्रू ईआर, एंड इट्स एंडेड अप इन गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस में दो फेस है, एक है सिस फेस जो ईआर की तरफ देख रहा है, दिस इज योर सिस फेस, and this one is trans phase. Sir, can you please repeat this whole thing because because my network was down. Oh my god. Okay. ठीक है, तो न्यूक्लियस बेटा उसने राइबोसोम बनाया और आरएनए बनाया। ठीक है, जो राइबोसोम था वो ईआर पे अटैच हो गया, ये सारे के सारे राइबोसोम्स हैं इन टर्म्स ऑफ मिलियंस, और जो आरएनए है दैट कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एज पर द आरएनए। आरएनए पे क्या लगे हुए हैं, एटीसीजी लगे हुए हैं, डिफरेंट ऑर्डर में ऐसे करके ना कॉम्बिनेशन में एटीसीजी लगे हुए हैं। उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से डीएनए के बेसिस बताया था बेटा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का। ओके सर। और उसके एटीसीजीज। ओके सर। उसके अकॉर्डिंग वो एमिनो एसिड्स को अटैच करेगा राइबोसोम। ठीक है, ये जो चेन है प्रोटीन की, ये चेन जाएगी गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस इस चेन को जो है वो रिक्वायर्ड शेप देगा, अटैच करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड शेप देने के बाद जो है वो इस पे कुछ लिपिड्स अटैच करेगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच करेगा, है ना, बेसिकली लिपिस्टिक जॉब। फिर वो इसको जो है एक ओके सर वेसिकल में पैक करेगा। वो वेसिकल किसका बना हुआ है, वेसिकल इज आल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, वेसिकल इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। ओके सर। ठीक है, तो ये लिपिड्स है ना, एक बार बेटा अभी एक्नॉलेज मत करो बीच में ना। तो ये जो लिपिड्स हैं ये इसने इसमें लिपिड्स में अटैच कर दिया। इसके अंदर क्या है, जो प्रोटीन बनाए थे वो प्रोटीन है इसके अंदर। ये जो है दिस गोज टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपिड्स की बनी हुई है और ये भी लिपिड्स हैं। तो ये इसको जो है ये ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन दिस पर्टिकुलर पार्ट्स गेट्स रिमूव्ड एंड दिस गेट्स एक्सपेल्ड। ये सेल के बाहर चले जाएंगे हमारे सेल जो प्रोटीन है ना। इट नीड नॉट टू बी प्रोटीन ऑलवेज, इट कैन बी सम अदर बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल स्टमक के सेल जो है वो हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो कौन बना रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जो पर्टिकुलर स्टमक के सेल हैं वो जीन से इंफॉर्मेशन लेकर उनका पूरा लाइफ लॉन्ग का बस यही काम है, बोरिंग जॉब, टू मेक HCl, दैट्स इट, एंड टू सेंड इट आउटसाइड द सेल। ठीक है, सो ईच सेल इज डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क और जॉब and that job is being assigned to each organelle individually. तो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन समझ में आया। इसका काम है टू रिसीव प्रोटीन, टू अमेंड इट, टू फोल्ड इट, टू अटैच समथिंग ऑन इट, टू पैक इट इनटू द वेसिकल एंड टू सेंड इट आउट। तो इट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस, इट्स रिसीविंग समथिंग, पैकिंग इट एंड देन डिलीवरिंग इट, एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। Write down post office of the cell. I need to see notes from रोहन। ठीक है, रोहन आप नोट्स जो है वो आज ग्रुप पर शेयर करेंगे। एंड नंबर 2 इज शौर्य खन्ना, 3 इज आनंदिता। ठीक है, ऑल 3 प्लीज शेयर योर नोट्स ऑन द ग्रुप टुडे। एक्सक्यूज मी सर। सर साइंस नोट्स, साइंस नोट्स PDF। हाँ जी सर, साइड फेसिंग कौन सी साइड को बोलते हैं, ट्रांस सर? साइड फेसिंग ट्रांस। आई एम टेलिंग यू, राइट डाउन दिस। Cis phase is entry on the ER side and trans phase is exit on the opposite side.
So what is cis phase and trans phase? बेटा जिस साइड से प्रोटीन रिसीव हो रहे हैं उस फेस को सिस फेस बोलते हैं, और जहां से प्रोटीन जो है वेसिकल में पैक होकर जा रहे हैं वो ट्रांस फेस है। ठीक है, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सर ये जो आपने बताया था कि स्टमक की सेल्स HCl प्रोड्यूस करती है थ्रू गोल्जी apparatus, सर इसलिए हम कहते हैं कि ER प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। नहीं, ठीक है, आपका देवेश माइक ठीक हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो HCl है वो एंजाइम्स नहीं है, ठीक है, तो HCl इज एसिड है ना, एंजाइम्स आर सेपरेट। तो आई एम नॉट गेटिंग, आपका क्वेश्चन क्या था? तो स्टमक के जो सेल है वो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपका जो स्मूथ ER है दैट्स प्रोड्यूसिंग एंजाइम, बट वो एंजाइम जो है, सॉरी रफ ER है ना, वो एंजाइम्स वो लाइसोसोम्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। स्टमक के लिए जो एंजाइम्स है वो एक्स्ट्रा, उसमें मे बी सम डेडिकेटेड सेल्स आर देयर व्हिच आर प्रोड्यूसिंग। ओके सर। सेल के अंदर भी मतलब जो है ना, देयर इज अ मैकेनिज्म इज देयर, जहां पर जो डेड ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्पोज करना है, या कोई फॉरेन बॉडी आ गई है उससे फाइट करना है, तो उसके लिए लाइसोसोम इज देयर। तो लाइसोसोम जो है वो इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और उसके अंदर का एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? भाई हाँ जी, राइट डाउन गोल्जी बॉडी फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या होगा भाई? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। This is also called post office of the cell, but it's not the function है ना, proper function में you can say production of lysosome. Sir, to give proteins a proper shape. Protein chain. Produces lysosome. It modify. It receive. Excuse me, sir. 1 minute. 1 minute. It receive, modify, and pack proteins. Protein chain. हाँ जी बोलो बेटा। सर पेरोक्सीसोम और लाइसोसोम में क्या डिफरेंस है? हाँ आगे आएगा, अभी करेंगे हम उसमें, है ना। पेरोक्सीसोम बहुत ही डेडिकेटेड ऑर्गेनल है जो लीवर सेल में मिलते हैं टू फाइंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और लाइसोसोम जो है वो गार्बेज क्लीनर है सेल का, और पेरोक्सीसोम जो है गार्बेज क्लीनर है बेसिकली बॉडी का। अगर आपका ड्रग्स के कंपाउंड्स वगैरह कुछ अगर आ रहे हैं तो वो लीवर में पेरोक्सीसोम फाइट करेंगे उसको, लाइसोसोम थोड़ा ना करेंगे। बट लीवर के सेल के अंदर मान लो कोई वायरस आ गया या फिर कोई ऑर्गेनल डेड हो गया, तो उस गार्बेज को कौन क्लीन करेगा? लाइसोसोम। because lysosome just suicide हो जाए। हाँ जी रियान। तो मैं बोल रहा था कि वो अगर उनको कुछ खाना नहीं मिलता सर वो फट जाते हैं, तो हाँ आप जी। There are helps in making of cell wall in plant cells. Helps in cell wall, making cell wall in plant cell. Okay, पहला तो Golgi apparatus ना as such is not present in the plant cell. Plant cell में instead of Golgi apparatus you have got dictyosomes are there. ठीक है, तो उसके बारे में we'll come to it. पहले अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। It pack products into vesicles, खाली प्रोटीन नहीं और कोई जो प्रोडक्ट है उसको भी वो वेसिकल्स में पैक करेगा फॉर ट्रांसपोर्ट। and it is Golgi apparatus which make and secrete mucus.
ठीक है, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लॉट ऑफ फोल्ड्स, है ना, ये भी देखो बहुत सारे ऐसे फोल्ड से बना हुआ है जो आपका गोल्जी ऑपरेटर्स है ना, एंड दिस फोल्ड्स लाइक जो हमने फोल्ड्स अभी किए थे इन ER, these are also called as cisternae. ठीक है, these are cistern और cisternae same thing है ना, like plant and plantae. In case of plant cells, Golgi apparatus is present in form of single sex. भाई यहाँ पर मल्टीपल सेक था ना एनिमल में, तो इन प्लांटे इट इज इन सिंगल सेक फॉर्म, तो यू विल फाइंड कि उसमें सिंगल सेक ऐसे करके घूम रहे हैं जो फंक्शन जो है उनका मोरोलेस गोल्जी ऑपरेटर्स वाला ही है, एंड आर कॉल्ड डिक्टियोसोम. सर आई हैव अ डाउट. हाँ जी, सर ये जो गोल्जी apparatus है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सेल में? हाँ जी, मल्टीपल गोल्जी ऑपरेटर्स आते हैं. ओके. तो मेन बड़ा बड़ा उसमें बात करेंगे तो दो फंक्शन है, प्रोटीन को मॉडिफाई करना वन, एंड सेकेंड इज वेसिकल में पैक कर कर ट्रांसपोर्ट करना. Sir, noted. Noted? Yes. Just a second. Yes, sir. Okay. Sir, please move the screen towards. Done. Okay then. सर ऊपर कर दो एक बार. क्या नोट करना है बेटा बताओ. सर वही इन प्लांट सेल्स वाली लाइन. In plant cells it's called dictyosome. Copied? Yes, sir. Thank you. Which phase is this? Sir, This phase. this phase. This is, other one is? Trans phase. Transphase. These are incoming. These are incoming vesicles. And what are these called as? Cistern. Yes. Cistern. Cistern. And what are these? ये क्या चीज बन रही है? Uniform vesicles. Very good. ठीक है. और इसमें ये जो स्पेस है इन बिटवीन सिस्टर्न है, दिस इज कॉल्ड एज? हाँ जी, Lumen. ल्यूमेन. Sir, cistern space.
Cristernal folds. ER में जो था, ठीक है, सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमेन. राइट डाउन फोर्थ ऑर्गेनल. हाँ जी, एनर्जी तो खत्म नहीं हुई है ना? No, sir. No, sir. No, sir. Impressive. I love this batch. Next. Lysosome. Suicidal bag of cells. Garbage. Garbage cleaner. पहला नाम क्या है भाई? सुसाइडल बैग. क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग? So जब सेल Sir, malfunction करने लग जाता है, it does. digest. Because it has Sir, enzymes, it can because it burst kills and the eat up the cell. whole cell. भाई देखो प्लीज, है ना. I saw शौर्य was speaking beautifully और in between फिर आप सबने जंप कर दिया. ठीक है, तो let him speak out and everyone maintain that, है ना, give chance for others also to speak. हाँ जी शौर्य बोलो. Sir, when cell malfunctions, then this lysosome produces digestive enzymes and it digests the cell. नहीं, I'll give you 1 mark out of 2. हाँ जी. Anyone else raise your hand? Raise your hand. Raise your hand. No one else. गुरनूर आप बोलो. गुरनूर. It's the whole cell. हाँ जी. Sir, when the cell is not functioning properly, so lysosome eats the whole cell. Lysosome eats the whole cell. You will get 1 out of 2. हाँ जी Ayan. Yes, sir. Sir, when it's malfunctioning, sir, the lysosome burst open and then the all the Impressive. things. Too good. When a cell malfunction, ठीक है, lysosome don't produce digestive enzymes. It has got already digestive enzymes which was produced by RER. ठीक है, तो किसने बताया था ये डेफिनेशन जो है? शौर्य, आपको समझ में आया बेटा, है ना? शौर्य, आपने कहा था कि इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो वर्डिंग गलत हो गई थी आपकी. आई न्यू यू आर अवेयर कि व्हाई इट्स कॉल्ड, बट वर्डिंग्स वर रॉन्ग, सो यू लॉस्ट द मार्क्स. सो व्हेन सेल मेम्ब्रेन malfunction, lysosomes burst open, digestive enzymes spread and destroys the cell. They don't eat the cell बेटा. Eat करने के लिए तो it has to be bigger than the cell, है ना? They just destroy the cell. WBC eats incoming virus or incoming foreign bodies because it engulf it and then it take it inside it. ठीक है? Enzymes, they destroy the cell. Number 2. Garbage. Sir, Sir, digest. Sir, digest. Wait. Doubt. हाँ जी बोलो. सर अगर लाइसोसोम ही malfunction करने लग जाए तो? बेटा लाइसोसोम अगर malfunction करने लगेगा तो you will have a dangerous situation is there. ठीक है? There are scenarios जहाँ पर जो muscle cells हैं they start destroying themselves और मतलब उसमें जो है जो मसल है that starts degenerating, तो उसमें mainly जो lysosomes है वो default कर जाते हैं. They start burst opening and the person starts losing its muscles. Okay, sir, got it. हाँ जी, garbage cleaner because they eat the dead cell organs. हाँ, they digest discarded cell organelle. cell organelle.
and thus they are also called as scavenger of the cell. Yes. Or demolition squad. हाँ जी, थर्ड क्या बताया था आपने? डाइजेस्टिव बैग्स. Yes. ठीक है. So they do basically intracellular digestion. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, what you have written after demolition? Quad. Squad. SQUAD. इंट्रासेलुलर डाइजेशन मींस अगर आपके, ठीक है, सेल में इफ देयर आर कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट ब्रोकन फुली, है ना, ग्लूकोज जो है वो डबल फॉर्म में है या फिर फैटी एसिड पूरा फुली ब्रोकन डाउन नहीं हुए, तो लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन दैट इज बीइंग डन बाय लाइसोसोम. So they'll break down carbohydrates, lipids, proteins. Also, in case of scarcity, It eats one of cell organelles to replenish its nutrition. good, no, too good. ठीक है, Gonori saying, sir, in case of scarcity, they will eat, they will digest other organelles for energy needs. सर लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस करना तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम था. फॉर एनर्जी नीड्स मैंने लिखा है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी नहीं. एनर्जी नीड्स के लिए क्या चाहिए? यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स. तो व्हेन इट ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनेल्स, तो उस ऑर्गेनेल्स के ब्रेकिंग डाउन में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, दोज बाय प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया यूज टू रिलीज एनर्जी. ओके सर, गॉट इट. सुसाइडल बैग में यू कैन राइट डाउन एज ऑटोलाइसिस. साइटोलाइसिस पढ़ा था हमने, बर्स्टिंग ऑफ सेल. Yes. ऑटोलाइसिस इज सेल किलिंग. Cell digestion. हाँ जी. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, so if we are reducing weight, sir, so there is scarcity in our body, so this will eat that other organ. अगर आप बेटा वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो आपकी पहले ब्लड के अंदर जो है वो कैलोरी काउंट कम हो जाएगा. जैसे ही ब्लड में कैलोरी काउंट कम होगा तो ब्रेन जो है विल सेंड मैसेज टू द फैट सेल टू कन्वर्ट फैट इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज इट इन द बॉडी. तो फैट सेल जो है फिर वो ग्लूकोज बॉडी में रिलीज करना शुरू होंगे, तो यू विल लूज बॉडी फैट फर्स्ट. सो वंस बॉडी फैट इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है, उसके बाद भी जो है इफ यू आर नॉट ईटिंग लेस, सो व्हाट विल हैपन इज जो लाइसोसोम्स हैं दे विल स्टार्ट ईटिंग द ऑर्गेनेल एंड देन स्लोली द सेल विल कीप ऑन डाइंग डाउन. तो मेनली कौन से सेल? योर मसल सेल्स. दे विल कीप डाइंग डाउन, यू विल लूज योर मसल्स. Yes, sir. तो लाइसोसोम का सबसे मेन फंक्शन क्या है इन तीनों में? सर गार्बेज cleaner. नो. सबसे Suicidal bag. नहीं.
इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि जो फूड रिसीव हो रहा है हमारी बॉडी में हमारे सेल तक, तो उसमें जो है काफी सारा फूड जो है वो फाइनल स्टेज पे ब्रोकन डाउन नहीं हुआ है, तो वो उसको वहां पर ब्रेक डाउन कर रहा है। या फिर बेसिकली गार्बेज क्लीनर जो वर्ड है वो भी डाइजेशन से आ रहा है। इट विल टेक एनी बॉडी, फॉरेन बॉडी विच इज देयर, है ना, इट विल डाइजेस्ट इट इन टर्म्स, इट विल देन डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। सो तो अगर हम ये चीज जो है, अगर हम ये प्लांट सेल के पास ले जाएं, तो प्लांट में क्या यूज हुआ भाई लाइसोसोम का? सर आई थिंक प्लांट्स में यूज नहीं होगा भाई, प्लांट तो कुछ खाता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्लांट ने कुछ खाया फिर वो डाइजेस्ट हुआ, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इसलिए सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है। प्लांट तो सेल के अंदर जो है इट्स फॉर्मिंग इट्स ओन फूड, अब उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम चाहिए ही नहीं हमें। स्टोर्ड इन बैक्टीरिया। प्लांट्स में गार्बेज क्लीनर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गार्बेज है वो सब वैक्यूल में स्टोर करता है वो, आप समझे। प्लांट्स को फूड डाइजेस्ट करने के लिए कोई नहीं चाहिए, वो कह रहा है आई डोंट नीड इट, मैं तो सीधा बनाता ही ग्लूकोज हूँ खुद अपनी किचन में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बंद करके एनर्जी बना रहा है। लाइसोसोम आई डोंट नीड यू because I don't eat fat or chicken or mutton biryani. I don't need any digestion. Then plant is saying, I don't need garbage cleaner. I like to accumulate garbage. Plant cell जो है to maintain that turgidity, है ना, it has got big vacuole, और उस वैक्यूल में वाटर के अलावा इट विल फिल इट अप विद गार्बेज, है ना। वो तो चाह रहे वैक्यूल ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो ताकि सेल जो है वो टाइट रहे, तो कह रहे गार्बेज मेरे को फेंकना ही नहीं है, मेरे को तो अपने घर में स्टोर करके सजा के रखना है उसको, ठीक है। और सुसाइडल बैग तो वो आउट ऑफ नीड है। प्लांट कह रहा है आई डोंट हैव दैट मेंटलिटी ऑफ सुसाइड, सो आई डोंट नीड लाइसोसोम एट ऑल। तो लाइन क्या बनेगी यहाँ पर? Plants don't need lysosomes because so they can store food in bacteria. And the plant cells do not have lysosome. सर लेकिन सेल तो तब भी माल फंक्शन कर सकता है। अगर सेल माइल फंक्शन कर रहा है तो करने दो, आसपास सेल वॉल है वो उसको वहीं तक लिमिट रखेगा। यस ठीक है। लाइसोसोम का काम है कोई फॉरेन बॉडी आई है तो उसको खा जाना। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल जो है वो फॉरेन बॉडीज को थोड़ा दूर रख रहा है। फिर जो आपका जो वेस्ट है वो वैक्यूल में स्टोर हो रहा है, और डाइजेशन ऑफ फूड वो रिक्वायर्ड ही नहीं है इंट्रासेलुलर, ठीक है। बट क्वेश्चन डज नॉट कम व्हाई प्लांट सेल्स डू नॉट हैव लाइसोसोम, नो। क्वेश्चन कम्स व्हिच ऑर्गेनेल्स आर present in animal cell but absent in plant cell. So one of the organelle is lysosome, another is Golgi body. Golgi body plant animal में है, but Golgi body is in form of diatosome in plants, ठीक है। थर्ड organelle is centrosome, ठीक है, वो भी देखेंगे। सेंट्रोसोम की जगह प्लांट सेल में पोलर कैप होती है, दैट इज फॉर द डिवीजन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद राइबोसोम इन द नेक्स्ट क्लास। आपका सिर्फ मैथ्स की सॉक्रेटिव पोस्ट होगी कल, एंड मैथ्स का टेस्ट पोस्ट होगा कल। तो वो टेस्ट जो है दैट्स अ होमवर्क टेस्ट, ठीक है। सो if in case you want marks not to be posted, just simply send me a message, sir I have done the homework test but please don't post my marks, ठीक है। I am open to it, ठीक है। बट संडे को जो टेस्ट होगा उसके मार्क्स जो है वो पोस्ट होंगे जरूर, ठीक है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. When will you send the result for that dice? बारे बोलो बेटा। So वो dice का सब एक करेंगे।
डाइस का सॉक्रेटिव कर लिया आपने?